हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करता था जिसे हम इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं। इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इक्ष्वाकु राजवंश ही चमारों का असली वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय है और बुद्ध के वंशज है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को प्रमाणित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बॉस अजय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण का बड़ा भाई बताया गया है। क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है, इसलिए चमारों की शादी में पंडित को नहीं बुलाया जाता। नंबर 2, रामायण में और कुमारिल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है, जो असली में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है। अन्य जातियाँ कभी निशाने पर नहीं रही। नंबर 3, समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी जाति है जो गरीब होने के बावजूद भी अपनी आन शान पर मर मिटती है और इस जाति में आज भी क्षत्रिय गुण झलकते हैं। नंबर 4, चमार जाति के घर अक्सर गांव के बाहर होते हैं, क्योंकि चमार गांव के राजा होते हैं। इनको ही गांव में डेहर बाबा कहा जाता है। नंबर 5, चमार जाति से बौद्ध धर्म छिनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया था कि यह जाति फिर से बौद्ध धर्म को खड़ा न कर पाए। नंबर 6, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसीलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। नंबर 7, चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम है ही नहीं। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। नंबर 8, ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल, शर्मा आदि समर्थक जातियां हैं, चमारों में भी समर्थक जातियां थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाध चमार, पासी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फूट पड़ती गई। नंबर 9, बौद्ध धर्म के लोग जीव हिंसा से दूर रहते हैं, लेकिन मांस खाते थे, अर्थात वो किसी भी जीव को काट कर या मार कर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक ही जाति थी। नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला, इसलिए कहावत बन गई कि काला बाभन गोरा चमार, दुई जात से सदा होशियार। नंबर 11, जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुसाध या अन्य शूद्र ब्राह्मण, सबको चमार ही कहते हैं। दोस्तों, बर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथि में इन बातों का प्रमाण है। अगर फिर भी आप लोगों को इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप बाबा साहब की लिखी किताब वो बात शूद्र या शूद्र कौन थे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज अपने और चमार भाइयों और बौद्ध भाइयों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अधिक से अधिक पता चले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।